हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पाथफाइंडर चैनल पर। मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध चिलिका झील के बारे में। उड़ीसा की चिलिका झील के बारे में आप सभी ने सुना होगा। जो लोग उड़ीसा या आसपास के राज्यों से बिलोंग करते हैं उन्होंने डेफिनेटली इसे देखा भी होगा। ये चिलिका लेक जो है बिल्कुल उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी के साथ में सटा हुआ है और ये विश्व प्रसिद्ध है अपने प्रवासी पक्षियों के कारण। हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो उड़ीसा की इस चिलिका झील में पहुंचते हैं। इस बार 2021 और 2022 और 23 वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसके पीछे कुछ अलग अलग कारण है। ये प्रवासी पक्षी जो है वो नॉर्मली जितने बर्ड्स आते हैं उनसे ज़्यादा है, जिसमें बहुत सारे कारण जो है वो शामिल हैं। विशेषज्ञों की अगर माने तो एक मुख्य कारण यहाँ पर 2022 वर्ष में प्रवासी पक्षियों के बढ़ने का है रशिया यूक्रेन का युद्ध। विस्तार पूर्वक इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरथालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूँ, आपका मेंटोर हूँ। दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं देश के सबसे बड़े एग्जाम की, जिसके लिए आपकी मार्गदर्शन, आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद है देश के बेस्ट एजुकेटर्स सिर्फ और सिर्फ अन अकेडमी पर। अन अकेडमी आपको देता है बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स की गाइडेंस, जिनकी मदद से आप इस एग्ज़ाम में प्रेपरेशन को इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। इस एग्ज़ाम में आप सफलता हासिल कर पाएंगे और आप बतौर ब्यूरोक्रेट इस देश की सेवा कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको हिस्सा बनना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का। इन कोर्सेज पर आपको मैसिव डिस्काउंट्स मिलेंगे। बहुत ही जेन्युइनली प्राइस्ड कोर्सेज है और फर्दर मैसिव डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे अगर आप यूज़ करेंगे हमारा ये कोड SAR10। तो ये कोड ज़रूर इस्तेमाल करना है। मैसिव डिस्काउंट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, 2023 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए रफ्तार, जो कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है, इसकी शुरुआत हुई है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और अगर आप 2024 के एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं तो आपके लिए मौजूद है आरंभ बैच। इन दोनों ही बैचेस में आप एनरोल करते हैं। याद रखना है ये कोड SAR10, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट्स हर किसी कोर्स में दिलाएगा। दोस्तों, ये कोर्सेज आपको 0% EMI या नो कॉस्ट EMI जिसे कहते हैं उस ऑप्शन के साथ मौजूद है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना है। छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पूरा का पूरा कोर्स फी आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्कशन की शुरुआत करते हैं उड़ीसा की चिलिका झील के बारे में। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है दोस्तों? जहाँ पर सेलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है। ये ब्रैकिश वाटर्स जो है वो हमको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जो कोस्टल एरिया जैसे समुद्री या ओशियनिक वाटर बॉडीज़ के नज़दीक। तो चिलिका की अभी हम मैप के माध्यम से लोकेशन देखेंगे। बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है। इस साल 10,93,000 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो 2022 वर्ष की विंटर्स में यहाँ पर पहुँचे हैं। 10,93,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आए हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए वर्ष 2021 से तो ये नंबर जो है वो 5.4% ज़्यादा है। 5.4% का इंक्रीज जो है वो बर्ड्स के आने में देखा जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ये, प्लस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में मौजूद है। एशिया की सबसे बड़ी बैक वाटर ब्रैकिश वाटर लेगून जो है इसे कहा जाता है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो प्रवासी पक्षी, हर साल क्या होता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी पक्षी जो है वो हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो विंटर में इस बार ज़्यादा देखने को मिले हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो एक कारण है जिस वजह से दुनिया के उन हिस्सों में ना जाकर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उन्होंने भारत की चिलिका लेक का रुख किया है। 184 स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पर पाई गई हैं। 184 स्पीशीज हैं यहाँ पर। माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा 38,880 बर्ड्स हैं जो लोकली इस लेक में रिजाइड करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में, लाखों की तादाद में पक्षी जो हैं वो दूसरे इलाकों से यहाँ आते हैं, कुछ समय यहाँ रुकते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। इस वजह से इन्हें माइग्रेटरी या प्रवासी पक्षी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पक्षी यहाँ पर करीब एक दशक, एक डिकेड के बाद नजर आया है, जिसका नाम है रिवर लैपविंग वेनेलस ड्यूवासेली। वेनेलस ड्यूवासेली नाम से एक साइंटिफिक नेम है। रिवर लैपविंग कुछ इस प्रकार का नजर आता है। ये एक टाइनी बर्ड है जो कि इस चिलिका लेक की मंगला जोड़ी साइट पर नजर आया है करीब एक डिकेड के बाद। इस तरीके के स्पीशीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि न्यूज़ के अंदर है, इस लेक में काफ़ी लंबे समय के बाद नजर आया। तो एग्जाम में हम शायद इस तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिवर लैपिंग जो है वो न्यूज़ के अंदर देखने को मिला था, वो किससे संबंधित है। तो हमें याद रखना है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है जो करीब 1 डिकेड के बाद इस बार चिलिका लेक में नजर आया। कुछ इस प्रकार का दिखता है ये रिवर लैपिंग। दोस्तों,
एन्यूमरेटर्स जो कि गिनती कर रहे थे इन पक्षियों की, करीब 130 से ज़्यादा एन्यूमरेटर्स जो हैं वो लगाए गए थे, जो गिनती कर रहे थे, जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे इन सभी पक्षियों की, जिसमें अ, पक्षियों से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं वो मौजूद थे, फॉरेस्ट ऑफिशियल और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट थे। ये इस असेसमेंट में इन्वॉल्व थे, ये लोग जाकर के देख रहे थे कि कौन से पक्षी हैं, कितने नए पक्षी आए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो ये लोग लेकर के आ रहे थे। तो काफ़ी बड़ा इंक्रीज 5.4% का इंक्रीज है, जिसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो माना जा रहा है कि हैबिटेट इंप्रूवमेंट, यहाँ पर फूड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर इविक्शन ऑफ प्रॉन गहरीज एनक्लोजर्स बनाए गए थे, जिस वजह से यहाँ पर फूड की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी, तो बर्ड्स ने यहाँ पर आने का फैसला जो है वो किया, ये बर्ड्स ने इस इलाके का रुख किया। जो दूसरा मेजर रीज़न है सर वो ये है कि रशिया यूक्रेन पिछले एक लंबे अरसे से उनके बीच में एक युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है। सो इस वजह से दुनिया के दूसरे हिस्से में जहाँ पर ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, जिस वजह से एक साइलेंट इलाके का रुख किया गया। इसके अलावा एक्सट्रीम कोल्ड इन हिमालयन रीजन, सर्दी जो है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा है। आप अभी भी अगर आप नॉर्थ इंडियन रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली आप फेस कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा सर्दी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, जिस वजह से नंबर ऑफ बर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन से कोस्टल एरियाज की ओर बर्ड्स ने आना शुरू कर दिया है। सो ये कुछ रीजंस हैं, जिसमें एक मेजर रीजन रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हो सकता है। तो जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे तो रशिया यूक्रेन युद्ध का इम्पैक्ट पड़ा ही था, उसका इम्पैक्ट जो है वो नेचर के ऊपर भी क्लियरली नजर आ रहा है। दोस्तों बात करेंगे चिलिका लेक की, तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, जो कि एक विंटरिंग ग्राउंड है बर्ड्स का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सर्दी के समय में भारत का जो एशियाटिक रीजन है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, वहाँ से भारी संख्या में पक्षी जो हैं वो हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए यहाँ पहुँचते हैं। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ ये चिलिका लेक है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे सर। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बे ऑफ बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ये बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट था। कुछ सेडिमेंट डिपॉजिट्स की वजह से इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई, जिस वजह से ये एक अलग सा लेक बन गया। 1981 में चिलिका लेक को इंडिया का वेटलैंड जो है वो घोषित किया गया था। पहला इंडियन वेटलैंड था जिसे रामसर कन्वेंशन में मान्यता मिली थी। दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के हैं, उन्हें रामसर कन्वेंशन में कंसीडर किया जाता है। तो भारत का पहला वेटलैंड जिसे रामसर कन्वेंशन का पार्ट बनाया गया था, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये भी इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक जो है वो भारत का पहला वेटलैंड था जिसे रामसर कन्वेंशन के अंदर डेजिग्नेट किया गया था। कब हुआ था ये? 1981 में। चिलिका लेक जो है ये एक समय पे बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा होती थी। ये बंगाल, बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट था। करीब 20,000 साल पहले ये चिलिका लेक थोड़ी सी अलग होना शुरू हुई, और वो कैसे हुई वो भी हम समझेंगे। महानदी, उड़ीसा की फेमस इंपॉर्टेंट महानदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती है और अपने साथ काफ़ी बड़ी संख्या में सिल्ट और डिपॉजिट्स जो है वो लेकर के आती है। तो यहाँ पर ये सिल्ट सेडिमेंट्स जो है उनका डिपॉजिट बनता गया, जिस वजह से सैंड बार्स जो है वो क्रिएट हो गए। एक बंद जैसा, एक डाइवर्जन जैसा जो है वो यहाँ पर बन गया, जिस वजह से बे ऑफ बंगाल से ये हल्का सा अलग की तरफ जो है वो हो गया। तो यहाँ से जब महानदी आती है तो वो छोटे छोटे डिपॉजिट्स इस इलाके में फैल गए, जिस वजह से इस तरीके का एक सैंड बंड बन गया, जिस वजह से ये अलग से चिलिका लेक जो है वो बन गई। अदरवाइज ये पूरा का पूरा रीजन जो है ये बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट था। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था चिलिका लेक के बारे में, क्यों हम बात कर रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज की यहाँ पर बात हुई, ये सभी चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल जो है आई होप आपको समझ आया होगा। दोस्तों इस तरीके के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के लिए आपको बने रहना है हमारे चैनल पाथफाइंडर पर। यहाँ पर बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स द्वारा आपको डे टू डे बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनकी डिस्कशन कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अल्टीमेटली कंप्लीट प्रिपरेशन से ही ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होगा, तो आपको हिस्सा बनना है हमारे प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का, जिनमें आपको देश की बेस्ट फैकल्टी द्वारा यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। आपको यूज़ करना है हमारा कोड SAR10। ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो हमारे सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।